जागो दुनिया, जागो जागो। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। माँ जिसे कौम का मेमार कहा गया है, जिसके कदमों तले जन्नत की बशारत दी गई, मगर अफसोस के कौम के मुहाफिजों के हाथों ही डॉक्टर आबदा पर जुल्म के पहाड़ टूटे। थाना के जिसके बनाने का बुनियादी मकसद अवाम को इंसाफ की फराहमी था, इस वाक़े के बाद अपना वकार खो बैठा। अपने पर किए गए जुल्म की FIR दर्ज करवाने पर पुलिस तशद्दुद का शिकार बनने वाली डॉक्टर आबदा हमीद हमारी कौमी बेहसी का निशान है। आइए मिलते हैं कौम की इस माँ से और जानते हैं कि उस पर क्या बीती। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील। आज हमारी मेहमान जो हैं वो हैं रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर आबदा हमीद राना। एडवोकेट हैं, चेयरपर्सन हैं पनाह सोशल वेलफेयर सोसाइटी फैसलाबाद की, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तहसील फैसलाबाद की, और उसके अलावा फ्री मेडिकल कैंपिंग जो है वो भी करती हैं ये गरीब और नादिर मरीजों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक्स। डॉक्टर साहबा जो हैं न्यूज़ में रही पिछले 5-6 दिनों से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी आपने पैकेज भी मुलाहिजा किया। पुलिस टॉर्चर केस के हवाले से फैसलाबाद में ये वाक़या हुआ, और उस हवाले से असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्रोवर्सी सराउंड करी थी इस पूरे इंसिडेंट को। कुछ लोगों ने कहा कि ये वाक़या तो 2 साल पुराना है, अब क्यों सरफेस पे आ रहा है। कुछ ने कहा जी ये तो डॉक्टर भी नहीं है, ये तो मतलब खाली आम सी इंसान है। कुछ ने कहा कि जी इनका तो ताल्लुक है ही नहीं मुस्लिम लीग नवाज से, कैसे हो सकता है, अगर होता तो ये तो हुकूमत में है पार्टी, इन पे कैसे तशद्दुद हो सकता है। और क्यों ये वाक़या पेश आया, क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई पुलिस वाले अफराद को कि वो एक आम इंसान को जिसका कोई कसूर नहीं है, औरत के ऊपर इतना तशद्दुद किया। ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए आज हमने इन्हें यहाँ पे इन्वाइट किया है। सबसे पहले तो आबदा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने मेडिसिन जो है कि कहाँ से आपने की, आप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो आपने आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFM कॉलेज रावलपिंडी से आपने मेडिसिन की, और आपने कमीशन ऑफिसर एक रैंक लिया आपने। उसके बाद ये कब की बात है, कौन से ईयर? ये 10 साल पहले। 10 साल पहले। और उसके बाद आपने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली? मैंने प्रीमेच्योर रिलीज ली। ठीक, कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद होगी इसकी। मुझे ये बताएं कि जो वाकया पेश आया ये एक्चुअल हुआ क्या था और कब हुआ था, किन हालात में हुआ था? असल में सर मेरी 16 अप्रैल 2008 मेरे घर में मेड्स थी, नजमा, उसकी बेटी सुमेरा, ये दोनों आती थी, काम करती थी। लेकिन शाम में वहाँ पॉश एरिया है, पीपल्स कॉलोनी डी ग्राउंड, तो वो और घरों में भी काम करती थी। उसकी बेटी थी एक रुखसाना और एक सिदरा। तो उनको छोड़ने के लिए उनका बहनोई नजमा का जो दामाद था अमजद भट्ट, वो छोड़ने आता था, ले जाता था। 16 अप्रैल मैं कोर्ट में गई हुई थी। जब मैं शाम में आती हूँ तो मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स, मेरे ऑफिस में जो टेबल है उसके ड्रॉ में नीचे ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था। मैंने जगह चेंज की थी क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे उसी एरिया में डाका हो गया था, तो सेफ से उन्होंने ज्वेलरी निकाल ली थी, तो मैंने जगह चेंज कर दी। अब उसमें ये हुआ कि वहाँ से उन्होंने चोरी कर ली। ठीक, सिदरा थी, ज्वेलरी ओपन पड़ी हुई थी आम नहीं, ज्वेलरी बॉक्स में ड्रॉ के अंदर, लॉक नहीं था, लेकिन लॉक की चाबी मैं ऊपर रख देती थी कि वो एक अखबार था उसके नीचे, तो उनको मे भी उन्होंने ये सारा देख लिया क्योंकि काम कर रही थी, कोई महीना हुआ था मेरे पास, तो वो लॉक उन्होंने खोला तो अंदर से निकाल लिया। मैं जब शाम में आई तो मैंने देखा ज्वेलरी बॉक्स में मेरी ज्वेलरी नहीं चेक करने के लिए, तो मैंने सुबह का इंतज़ार किया कि वो आए। अगर मैंने शोर मचा दिया या उनको बुलाया तो उसमें शायद मेरी ज्वेलरी ना मिले। सुबह जब आई तो ज़रा सेटअप उनका चाहिए था,
माँ उनकी नजमा नहीं थी, उनका बहनोई था, समेरा, सिदरा और रुखसाना थी। तो मैंने उनको ना वहीं ऑफिस में बुला के कहा, मैंने कहा आज कल मेरा नुकसान हुआ है, इस तरह ज्वेलरी, तो वो मुकर गई। तो मैंने कहा कि देखें आप मान जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं कहना भी मैंने क्या था दे देती। तो सुमेरा ने मुझे कहा कि सिदरा ने निकाला है जेवर। उसकी माँ को फ़ोन उसी के कहने पे किया कि आप नजमा आओ, आपकी बेटियों ने ये जो आपको दिया है। वो कहती है अच्छा आती हूँ, मगर वो आई ना। 1 घंटा वेट किया। इस दौरान मैंने थाना पीपल्स कॉलोनी जहांगीर मलिक जहांगीर वहाँ के SHO थे, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि मलिक साहब मेरे घर में इस तरह कल चोरी हो गई है, मैंने इनकी माँ को बुलाया, वो आ नहीं रहे, 1 घंटा हो गया, तो आप इनको आके ले जाएं। वो कहता है कि चोरी बरामद हो गई है। मैंने कहा नहीं, वो कल लेके गई हैं, आज उन्होंने एडमिट किया है चोरी। कहता अच्छा आप थाना पीपल्स कोतवाली वेमन में रिपोर्ट करें। ठीक। मैंने फ़ोन किया तो मुझे कोई SHO नहीं मिल रही। तो मैंने DSP सलीम वड़ाइच को फ़ोन किया। मैंने कहा सर इस तरह मेरी चोरी हुई है, ये वाक़या हुआ। तो पीपल्स कॉलोनी थाने वाले पुलिस भी नहीं भेज रहे। वो कहते हैं जी बरामदगी नहीं हुई तो आप थाना कोतवाली वेमन साइट पे रिपोर्ट करें और वहाँ से पुलिस मंगवाए। सॉरी डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ। ये तारीख क्या थी? एक ही दिन का वाक़या बता रही हैं आप ये सारा? ये 17 अप्रैल 16 को चोरी करके लेके गई। ये 17 अप्रैल 2008 का वाक़या। और तब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की विमेन विंग की मैं सदर थी तहसील की, ऑफिशियल सदर थी। मैं जी बिल्कुल सदर। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसका? जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स क्या, मैंने वहाँ यूनिट अवान वाला में नून के खुलवाए, मैंने झुमरा में खुलवाए, मैंने